हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना जो हरियाणा जीके की 1000 सीरीज़ है उसका पार्ट 9। ठीक है, आज ये पार्ट 9 है और फिर कल अपन पार्ट 10 करके ये 1000 वाली जितनी भी सीरीज़ है, जो सीरीज़ है अपनी, वो सारी क्या हो जाएगी, अपनी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अपन एक नई सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भादानक किसके सामंत बनकर हरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी? तो किसने बुला ली थी? प्रतिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई थी? तो हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी, तो वो किस अभिलेख में बताई गई थी? वो लाडनू अभिलेख के अंडर बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो वो किस अभिलेख में मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का जो सेकंड युद्ध है वो जो हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो जो नारनौल के सतनामी थे उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य था? जो आज के टाइम पे जो महेंद्रगढ़ जिला है वहाँ पहले के टाइम पे कौन सा गणराज्य पाया जाता था? तो अर्जुन नाई गणराज्य पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश किस स्थान पर लड़ा गया था? तो महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? तो पुष्यभूति की अति प्रशंसा कहाँ की गई है? हरिश्चरित्र में की गई है, क्योंकि ये हरिश्चरित्र थी वो हर्षवर्धन थी, और हर्षवर्धन किसका बेटा था? पुष्यभूति का बेटा था। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? तो कहाँ से पता चलता है? बरवाहला व अग्रोहा के सिक्कों से पता चलता है कि पहले के टाइम में हिसार क्षेत्र में किसका था? अग्र गणराज्य था। सॉरी भैया, क्वेश्चन थोड़ा गलत बता दिया। ये पुष्यभूति है, ये मेरे को लगा वो प्रभाकर वर्धन है। ठीक है, तो हर्षचरित्र के जो पिता है वो प्रभाकर वर्धन है, पुष्यभूति नहीं है। ठीक है, पुष्यभूति तो एक वंश था। तो उसमें किसकी प्रशंसा की गई? हरिश्चरित्र में इसकी प्रशंसा की गई। ये थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, बताइए। मेरे को लगा वो प्रभाकर वर्धन लिखा, उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और भाई का नाम राज्यवर्धन था। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो किसका? अयोध्या गणराज्य का जो उल्लेख है, जो वर्णन है, वो महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। शिवालिक श्रेणियां मुख्यतः हरियाणा में किस जिले में पाई जाती है? तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के पंचकुला जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के किस भाग में पाई जाती है? तो जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं वो राज्य के भूभाग, मतलब किस भूभाग में पाई जाती है? दक्षिणी भागों में पाई जाती। जो शिवालिक वाली है वो उत्तर में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर या उत्तर पूर्व में, और जो अरावली वाली है वो दक्षिण भागों में पाई जाती है। शिवालिक के सबसे ऊंची पहाड़ियों मोरनी की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो वो कितनी है? 1514 मीटर ऊंचाई। ठीक है, SYL ये क्या है? ये सतलुज यमुना लिंक नहर है जो पंजाब और हरियाणा के बीच में है। ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद बना हुआ है इसका। क्रोह चोटी किस पहाड़ी की है? जो क्रोह चोटी है वो शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों पर है। जो क्रोह चोटी है वो जो मोरनी पहाड़ियां है उनका सबसे ऊंची चोटी है क्रोह चोटी, जो कहाँ पर पाई जाती है? पंचकुला में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भीम अवार्ड के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो भीम अवार्ड के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भीमा देवी मंदिर कहाँ है? तो भीमा देवी मंदिर पंचकुला में है। भीमेश्वर देवी का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो भीमेश्वर देवी का मेला हरियाणा में बेरी में लगता है, जो झज्जर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो भूतेश्वर मंदिर गुड़गांव में है। सॉरी, भूतेश्वर मंदिर जींद के अंदर है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। हाँ, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? भूतेश्वर मंदिर जींद में है। ठीक है, ना कि गुड़गांव में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो वो है रोहतक में। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? भिवानी में आता है।
और सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? तो सतनामी कहाँ के थे? नारनौल के थे। पीछे क्वेश्चन भी आया था ना कि नारनौल के सतनामियों ने कब विद्रोह किया था? औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया था। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ 1530 ईस्वी में विद्रोह किया था। म्हारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से? तो म्हारा गांव जगमग गांव हरियाणा की एक स्कीम है जिसके द्वारा क्या किया गया है कि हरियाणा में जितने भी गांव हैं उनको 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? विद्युत प्रसारण से संबंधित है। राज्य पशु क्या है? तो अपना राज्य पशु है नीलगाय है। हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो हरियाणा का राज्य फूल है कमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेटिक्स किस जिले में स्थित है? तो जो एनिमल्स इंस्टीट्यूट है वो करनाल में स्थित है। और कब स्थापित किया गया था? 1984 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर है? करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है, फतेहाबाद और झज्जर कब जिला बने थे? जो फतेहाबाद व झज्जर है वो इकट्ठे ही बने थे। और कब बने थे? 15 जुलाई 1997 को बनाए गए थे। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो 80 एकड़ में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद कब जिला बना था? तो वो बना था 2 अगस्त 1969 को बना था। फरीदाबाद मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नूंह कौन 3 जिले आते हैं फरीदाबाद मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? जो फर्रुखनगर है यह रेलवे लाइन बिछाने का कार्य नमक ढोने के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि मैंने कितने पेपर में ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास यादव जिसने 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता है वो कहाँ से संबंधित है? तो वो हिसार से संबंधित है। नेक्स्ट है, विजेंद्र सिंह का संबंध कहाँ से है? तो विजेंद्र सिंह भिवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा का पहला राज्यपाल था वो धर्मवीर था। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो भगवत दयाल शर्मा था। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद बाबू स्वरूप था। मौर्य की समाप्ति के बाद हरियाणा में किसका शासन हुआ? तो जैसे ही मौर्यों का समाप्त हुआ, एंड हुआ, उसके बाद हरियाणा में योद्धा शासन शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा अवार्ड क्या है? तो राज्य शिक्षा अवार्ड, राज्य शिक्षक अवार्ड क्या है? हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा अवार्ड है। प्रदेश के राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर है। उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ब्लैक फ्रोकलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? तो जो शिवालिक है वो मैंने अभी ऊपर बताया था ना, उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगित बालू मैदान हरियाणा के किन जिलों में पाया जाता है? तो तरंगित बालू मैदान महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी और गुड़गांव में, जो राजस्थान के पास वाले जगह है जिले हैं वहां पर तरंगित बालू मैदान पाया जाता है। हरियाणा में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो हरियाणा में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1971 में। हरियाणा की जनगणना भी कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो वो तो सबका फिक्स है, 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, वो चाहे हरियाणा हो या फिर और कोई जिला हो, सॉरी और कोई स्टेट हो। हरियाणा की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। हरियाणा में किस अभिलेख में, ये तो पहले हो चुका है कि हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया था, तो कहाँ बताया था? लाडनू अभिलेख में बताया गया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो जो चौहान राजा थे उन्होंने हरियाणा के नगरों को विजय प्राप्त कर ली थी, मतलब जीत लिए थे। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो बिजोलिया अभिलेख में हमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात के किस प्रशासन ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी? तो हेमराज की शासन, मेवात के जो हेमराज प्रशासक थे, राजा मतलब वहाँ का जो शासक था, उसने गौरी की सेना को, गौरी मतलब मोहम्मद गौरी की सेना को चुनौती दी थी। किस तारीख को हेमू दिल्ली का सम्राट बना था? तो जो हेमचंद्र है उसी को हेमू बोलते हैं। तो जो हेमू है वो 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली का सम्राट बना था, किसको हराकर? हुमायूं को हरा के। हेमू कहाँ पर अपना सीधा नियंत्रण लागू किया था? दिल्ली और हरियाणा पे। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन सा नेता रोहतक गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए मदन मोहन मालवीय रोहतक गया था।
और भाई अगर इस वीडियो की PDF किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और फ्री में इसकी भी और जितनी भी वीडियो हैं उन सब की आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है। हरियाणा में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था? तो वो कौन है? चौधरी छोटू राम है, वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1886 ईस्वी में किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? तो अंबाला में कांग्रेस की शाखा किसने खोली थी? राय बहादुर मुरलीधर ने खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? तो 1907 में हरियाणा के हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? तो जो मथुरा अखबार था वो उर्दू साप्ताहिक पत्र था जो झज्जर से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है? तो जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। तो उसकी बुक है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। ऐसा भी आ सकता है कि एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट है कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में स्थित है? तो हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिण भाग में सबसे अधिक वर्षा कितनी होती है? तो 25 से 28 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होती है, मतलब इतने तक ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वर्षा हो चुकी है। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो हरियाणा के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? तो मतलब पहले टाइम से ही महत्व उसका बना हुआ है, तो वो कौन सी है? दोहन नदी है। कौन सी मिट्टी को हरियाणा में घर और कंधी कहा जाता है? तो घर व कंधी गिरिपादीय मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की उर्वरता में ह्रास का कारण क्या होता है? ह्रास मतलब कमी का कारण क्या होता है? लवणता और क्षारता, और मिट्टी में नमी का अभाव, और मिट्टी अपरदन। ठीक है। ह्रास का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चिक्का मिलता है? तो जो सोलर नामक कठोर चिक्का है वो थानेसर में मिलता है। हरियाणा वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है हरियाणा वीर शहीदी दिवस। मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 23 सितंबर को ही क्यों वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा का। वायु अपर्दन हरियाणा के किन जिलों में होता है? तो दक्षिण पश्चिमी जिले में वायु अपर्दन होता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुड़गांव में है। महम हरियाणा उद्यान कहाँ है? तो महम हिरण उद्यान कहाँ है? रोहतक में है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, तो चौधरी जो देवीलाल प्राकृतिक पार्क है वो कहाँ है? वो यमुनानगर में। कौन सा हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है? तो हरियाणा का सर्वप्रथम मतलब इम्पोर्टेंट प्रमुख कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार है। राज्य में गन्ना उत्पादन किन 2 क्षेत्रों में होता है? तो पूर्वी और पूर्वी जिलों में होता है। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती होती है? तो आम की खेती होती है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो है हिसार में। नेक्स्ट है राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ स्थित है? तो जो बोलते हैं जो मतलब वेजिटेबल्स वाला, या फिर बोलते हैं कि फलों की मंडी, तो फलों की मंडी कहाँ है? घरौंदा करनाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेशन फॉर फूड कहाँ है? तो वो मंजियाना सिरसा में है। नेक्स्ट है 2012 में पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या कितनी थी? तो 89.8 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? ये भैंस है भाई। तो हरियाणा की कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? तो जो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है वो झज्जर में है। और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना वो भी कहाँ पर है? झज्जर में ही है। अपनी जो पुलिस रेंज है हरियाणा में जो पुलिस रेंज है वो कितनी है? तो हरियाणा में टोटल कितनी पुलिस रेंज है? 5 है। कहाँ कहाँ पर है? अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, साउथ रेंज, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रेवाड़ी में स्थित है। ठीक है। तो ऐसा आ जाए कि हरियाणा में टोटल कितनी पुलिस रेंज है? तो हरियाणा में टोटल 5 पुलिस रेंज है।
हरियाणा के किस जिले में हीरो होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? तो जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल है वो रेवाड़ी में। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित किया है? तो सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ में विकसित किया गया है। पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? तो जो दीनदयाल शर्मा है उसका दूसरा अखबार रियाफ़े आम है, और पहला अखबार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी है? तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र भिवानी के निवासी है। नेक्स्ट है बाबू बालमुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी है? तो वो रेवाड़ी के हैं। और अगर मुरलीधर की बात करें तो मुरलीधर अंबाला के निवासी हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के कौन से नए मंडल बने थे? तो हरियाणा के कौन से नए मंडल बने थे? करनाल और फरीदाबाद बने थे। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो रेड जंगल प्रजनन फाउल केंद्र है पिंजौर में। गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान में नेचुरल सोसाइटी की स्थापना की गई है? तो वो पिंजौर पंचकुला में स्थापित की जाएगी। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन से है? तो रोहतक और गुड़गांव और करनाल। ठीक है, रोहतक, गुड़गांव और करनाल पवन चक्की द्वारा सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो जो भाखड़ा नहर है वो टोहाना से हरियाणा में प्रवेश करती है, मतलब एंट्री करती है। नेक्स्ट है बरवाला लिंक की जल क्षमता कितनी है? तो जो बरवाला लिंक है उसकी जल क्षमता 1700 क्यूसेक है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र परीक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? तो जो पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है वो पंचकुला में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा में मत्स्य स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो वो है 20। हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी? जो कृषक उपहार योजना है वो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू की गई थी। तो कब की गई थी? 2 अक्टूबर को की गई थी। नेक्स्ट है गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? तो जो गोरखपुर गांव है उसके पास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ये कहे कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गोरखपुर में है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की कुल परियोजना में कितनी क्षमता? तो वो 1320 मेगावाट है जो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी। या कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ पर है? तो वो यमुनानगर में है। और कब? 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हमारी आज की सीरीज ये ख़त्म होती है भाई, और अपन कल फिर आएंगे एक नई सीरीज़ के साथ। आपको सीरीज़ कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में।